स्वागत है आपका हमारे पंडित यूट्यूब चैनल में। आज हमारा विषय है ध्वनि, वर्ण एवं अक्षर। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसका एक विशाल एवं समृद्ध व्याकरण है, लेकिन उस व्याकरण में ध्वनि, वर्ण एवं अक्षर की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जिस कारण लोग हमेशा भ्रमित होते रहते हैं और ध्वनि को वर्ण, अक्षर, अक्षर को वर्ण, ध्वनि आदि कह देते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण और अक्षर आते हैं। ये तीनों एक ही शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि इन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। आज हम इन तीनों के अर्थ को जानेंगे, इनके बीच के अंतर को जानेंगे, ताकि भ्रम दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की परिभाषा क्या है, ध्वनि का क्या अर्थ है। मानव मुख या वागिंद्रिय से निकलने वाली सबसे छोटी, सार्थक एवं स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहते हैं। यह मौखिक भाषा की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई है। तो ध्वनि क्या है? वागिंद्रिय से निकलने वाली आवाज है। अब वागिंद्रिय क्या है? वागिंद्रिय हमारे शरीर में कोई विशेष इंद्रिय नहीं है, बल्कि हम जिन जिन इंद्रियों के सहारे बोलते हैं, आवाज निकालती हैं, उसे वागिंद्रिय कहते हैं। जैसे हम मुंह, जीभ, ओष्ठ, तालु, फेफड़ा, कंठ, ये सब के इन सारे अंगों के सहारे हम आवाज निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं। इन सारे अंगों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वागिंद्रिय कहते हैं। तो इस तरह वागिंद्रिय का अर्थ हुआ कि कोई अलग से इंद्रिय नहीं है, बल्कि जिन जिन इंद्रियों के सहारे हम बोलते हैं उसे वागिंद्रिय कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? वागिंद्रिय से निकलने वाली आवाज है। हम एक आवाज निकालते हैं, क, सभी प्रकार की आवाज नहीं, वागिंद्रिय से निकलने वाली आवाज। तो वागिंद्रिय से निकलने वाली आवाज, हमने एक आवाज निकाली क। हालांकि यहां हमने लिख दिया है, हमने आवाज निकाली क। तो यह आवाज ही क्या है? ध्वनि है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह ध्वनि जो है, यह आवाज जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात इसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यह मौखिक भाषा की इकाई है, इसलिए यह दृश्य नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और क्या है? सार्थक है। यह उद्देश्यपूर्ण है। यह ध्वनि उद्देश्यपूर्ण है। इसका एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है भाषा को निर्मित करना। इसके माध्यम से भाषा निर्मित जो है होती है। और यह स्वतंत्र है, यानी क की आवाज जब हम निकालते हैं तो यह आवाज स्वतंत्र है, अर्थात हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। इस तरह से हम अपने मुंह से, अपने वागिंद्रिय से आवाज निकालते हैं। अ, आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सब वो आवाज है। ये सब आवाज क्या है? ध्वनि है। उसी तरह क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ये जो आवाज निकाल रहे हैं, ये आवाज क्या है? ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो स्पष्ट है कि ध्वनि क्या है? यह आवाज है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। यह कैसी आवाज है? तो यह सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। यह उद्देश्यपूर्ण होता है और स्वतंत्र होता है। अब हम वर्ण को लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ध्वनि के निर्धारित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ये सब क्या है? वर्ण है। अब हम विचार करेंगे कि वर्ण क्या है। तो यह लिखित भाषा की इकाई है।
ये एक वर्ण है, इसमें जब हल दे देते हैं तो स्वर की मात्रा लुप्त हो जाती है। तो क ये वर्ण नहीं है, क ये वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा के अंतर्गत यह आता है या नहीं? लिखित भाषा की इकाई है। वर्ण क्या है? लिखित, हमने लिख दिया। लिखित भाषा की यह एक इकाई है। लिखित होने के कारण यह दृश्य है, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सबसे छोटी इकाई है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी का अर्थ होता है कि इसके टुकड़े और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जो सबसे छोटी है उसके और टुकड़े संभव नहीं है। यानी क को हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। क को हम विभाजित कर सकते हैं। ऐसे तो ये क ये क बना है, तो इसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो ये वर्ण नहीं है, वर्ण ये है लिखित। इसको हमने लिख दिया। लिखित भाषा की यह सबसे छोटी इकाई है, यानी इसको खंडित हम नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ध्वनि के निर्धारित चिन्हों को, वर्ण क्या है? ध्वनि के निर्धारित चिन्ह है। ध्वनि को हम बोलते हैं, ध्वनि आवाज मात्र है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाता है, निर्धारित चिन्हों में बदल दिया जाता है, एक निर्धारित चिन्ह अंकित कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो स्पष्ट है कि वर्ण क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये लिखित भाषा है, सबसे छोटी है। कब? ये ध्वनि का निर्धारित चिन्ह है, जिसको हमने लिख दिया है। तो ये वर्ण की श्रेणी में जो है आता है, क वर्ण की श्रेणी में आता है। अब है कि वर्ण कितने हैं? तो वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अ, आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर वर्ण हैं। उसी तरह क, ख, ग, घ, अंग, च, छ से लेकर ह तक जो है ये क्या है? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि वर्ण तो समझ में आ गया, लेकिन व्यंजन वर्ण की परिभाषा, स्वर वर्ण की परिभाषा है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो। यानी ये अ का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा है, इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम नहीं लेते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण की परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो, बल्कि उसके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यंजन वर्ण के अनुसार व्यंजन वर्ण क्या कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से संभव नहीं होता है, बल्कि दूसरे वर्णों की सहायता लेते हैं। जैसे क, इसमें अ का सहारा ले लिए, तो क्या हुआ? बराबर क। क ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन अभी हमने पढ़ाया कि ये वर्ण है, ये वर्ण नहीं है। लेकिन होता क्या है कि व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। ये व्यंजन है, व्यंजन मूलतः स्वर रहित होते हैं। ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर रहित होते हैं, इसमें स्वर लगा हुआ नहीं होता है। लेकिन व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसमें जो है स्वर लगा देते हैं और क का उच्चारण करते हैं, क। क्योंकि इस व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए स्वर वर्ण की सहायता लेकर हम क्या बोलते हैं? क। तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्ण कौन है? ये वर्ण है, ये वर्ण का असली रूप है, मौलिक रूप है, मूल रूप है। और यह वर्ण है, लेकिन ये मौलिक रूप नहीं है, बोलने के लिए ऐसा कर दिया गया है। तो ये स्पष्ट है, किसी व्याकरण में परिभाषा तो देता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा की छोटी इकाई ये है
छोटी मतलब खंडित नहीं हो, लेकिन ये तो खंडित हो जाता है, तो उस परिभाषा के अनुसार वर्ण नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उदाहरण में क को भी ये व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण को भी वर्ण कहा जाता है, लेकिन वास्तविक वर्ण जो है क ये अवास्तविक वर्ण है। अब हम अक्षर को लेते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? एक ही आघात से उच्चारित शब्द की उस इकाई को अक्षर कहते हैं जो स्वरों एवं स्वरांत व्यंजनों के योग से बनती है। इस परिभाषा को हम इस प्रकार से समझेंगे उदाहरण के द्वारा। ये कलम एक शब्द है। इस शब्द में क एक अक्षर है, ल दूसरा अक्षर है और म तीसरा अक्षर है। यानी कलम शब्द 3 अक्षरों के मिलने से बना है। अब ये क क्या है? ये अक्षर की श्रेणी में आता है। हम देखते हैं कि अक्षर की सारी विशेषताएं इसमें मौजूद है या नहीं। एक ही आघात से उच्चारित क का उच्चारण हम एक ही आघात से करते हैं। 2 आघात कैसे? क अ, इसमें स्वर अलग से है। 2 आघात करते हैं तो 2 आघात हो जाता है। यहाँ क से एक ही आघात, एक ही सांस, एक ही झटके से इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण 2 झटके से, क अ 2 झटके से होता है। तो 2 झटके से जो होता है वो अक्षर नहीं है। अक्षर की पहली विशेषता है कि एक ही आघात से, आघात मीन्स सांस, आघात मीन्स चोट, एक ही चोट से जो उच्चारित हो वो जो है क्या होगा? अक्षर कहलाएगा। फिर शब्द की उस इकाई को अक्षर कहते हैं। तो अक्षर क्या होता है? शब्द की इकाई होती है। यानी अक्षर से ही शब्द बनते हैं और जब अक्षर को शब्द से अलग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अक्षर कहलाता है। तो अक्षर शब्द की इकाई होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कलम शब्द की इकाई है। इकाई का अर्थ होता है कि उसका छोटा रूप है, उसका अंश है, उसका टुकड़ा है। क, ल, म, ये 3 इकाई है। इन तीनों को मिला देते हैं तो कलम शब्द बन जाता है। फिर आगे जो स्वरों एवं स्वरांत व्यंजनों के योग से बनती हैं। तो जो स्वरों के योग से या स्वरांत, क स्वरांत है, ये स्वरांत व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? स्वरांत। ये स्वरांत व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर नहीं है क, और ये स्वरांत व्यंजन है। इसके अंत में जो है स्वर लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, क। तो इस तरह स्पष्ट होता है कि कलम एक शब्द है। क, ल, म, ये 3 अक्षर इसमें आते हैं। हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क क्या है? तो क ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम लोगों ने देखा था। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है बल्कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर क शब्द की इकाई नहीं है, ये अलग है, स्वतंत्र है। तो ये क क्या होगा? ये व्यंजन वर्ण होगा। और ये क यहाँ ये शब्द की इकाई है। तो शब्द की इकाई यदि होगी तो ये क्या है? अक्षर है। ल ये शब्द की इकाई है, म शब्द की इकाई है। तो इस तरह ये अक्षर हैं, लेकिन ये क जो है अक्षर नहीं है। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, धर्म। रम संयुक्त धर्म। तो धर्म एक शब्द है। इसमें कितने अक्षर हैं? तो अक्षर इसमें अक्षर क्या हो गया? ध, अ। इसमें अक्षर 2 है, ध और म। तो यहाँ प्रश्न उठता है आधा र जो रेफ है या आधा र है।
तो आधा र जो होता है, ये रेफ का अर्थ होता है आधा र, र में हाल दे दिए, ये आधा हो गया। तो आधा र ये स्वरांत व्यंजन नहीं है, इसके अंत में स्वर नहीं है, र स्वर नहीं है, अतः ये अक्षर की श्रेणी में नहीं आता है, ये वर्ण की श्रेणी में आता है। धर्म को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ध का क्या हो जाएगा, ध जोड़ आ जोड़ ये रेफ माने आधा र, र जोड़ पूरा म जोड़ आ, इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण हैं। धर्म शब्द में 5 वर्ण हैं और अक्षर 2 है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, अक्षर शब्द की इकाई है। तो शब्द को जब वो संदर्भित करता है तभी वो अक्षर है, और यदि शब्द को संदर्भित नहीं करता है, जैसे हमने यहाँ अलग से लिखा था क, ये शब्द को संदर्भित नहीं कर रहा है तो ये अक्षर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। और ये ध क्या है, ये अक्षर है, ये म क्या है, ये अक्षर है। कैसे, इसको भी एक बार देखते हैं। ध अक्षर कैसे है, ध का उच्चारण एक ही आघात से होता है, ध। 2 आघात क्या होगा, ध अ, ध अ 2 आघात से उच्चारित हो रहा है, इसीलिए ये अक्षर नहीं है। तो एक ही आघात से ध का उच्चारण होता है, ध क्या है, अक्षर है। फिर ये शब्द की इकाई है, इसलिए अक्षर है। इसके अंत में ये स्वरांत है, इसके अंत में स्वर यानी अ लगा हुआ है। उसी तरह म में भी इसके अंत में अ लगा हुआ है। तो ये ध और म ये अक्षर कहलाते हैं। इस तरह स्पष्ट है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा 3 चीज जिसमें भ्रम होता है, वह ध्वनि, वर्ण एवं अक्षर। तो ध्वनि में हम लोगों ने क्या देखा, ध्वनि क्या है, ये आवाज है, इसको हम सुन सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे अ, आ, क, क, ग हम लिखते नहीं हैं, ये मौखिक भाषा की इकाई है। तो ध्वनि मौखिक भाषा की छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, यानी इसको खंडित नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम बोल सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं क, ख, ग, घ, हम लिख नहीं रहे हैं, ये ध्वनि। अब जब हम ध्वनि को आकृति देते हैं, उसको लिखते हैं, हम लिखे अ, क, ख, ये हमने ध्वनि को आकृति दे दिया, आकृति दे दिया, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। ध्वनि को जब हम आकृति दे देते हैं तो वो वर्ण की श्रेणी में आता है। कल एक शब्द है, तो कल में 2 अक्षर हैं, क और ल। तो क ये अक्षर है क्योंकि ये शब्द से संदर्भित है। ये क यहाँ शब्द को संदर्भित कर रहा है, ल शब्द को संदर्भित कर रहा है, और इसके अंत में अ लगा हुआ है, यानी ये स्वरांत है, इसीलिए ये क ल ये क्या है, अक्षर है। लेकिन हम खाली अ बोलेंगे, ये खाली क बोलेंगे, सिर्फ हम क बोलेंगे, सिर्फ हम क बोलेंगे, तो ये क व्यंजन वर्ण है, ये क अक्षर है क्योंकि ये शब्द को संदर्भित करता है। तो इस तरह जो एक भ्रम था कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर क्या तीनों एक ही है, तो एक ही नहीं है, तीनों की परिभाषा, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो हम क बोलते हैं, ये ध्वनि हो गया, हम क लिखते हैं तो ये वर्ण हो गया, हम कल लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं, तो इसमें क और ल ये 2 क्या है, अक्षर कहलाते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर एक ही नहीं है। बहुत व्याकरण में ये बताया जाता है कि अक्षर का अर्थ जिसका क्षय नहीं हो, तो वो दार्शनिक परिभाषा हुआ, वैयाकरणिक परिभाषा नहीं हुआ। वर्ण के अनुसार जो है अक्षर
जो है, जो क्षर नहीं हो वो अक्षर है, ऐसा नहीं है। यानी इस तरह हमने देख लिया कि ध्वनि वर्ण अक्षर तीनों अलग अलग हैं, तीनों की अलग अलग परिभाषा है, तीनों को पहचानना बहुत आसान है। एक शॉर्ट में फिर लेते हैं हम ताकि भ्रम नहीं हो। क ध्वनि है, क लिखते हैं, दृश्य रूप है, तो दृश्य रूप हो गया, तो ये क्या हो गया? ध्वनि। वर्ण। कल एक शब्द है, इसमें दो अक्षर है, क और ल। तो ये शब्द क भी और ल भी शब्द को संदर्भित कर रहा है, इसलिए ये अक्षर कहलाते हैं। धन्यवाद।